बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद है और मैं टीचर्स ट्रेनिंग रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में तकरीबन 1.5 महीने से एज ए स्टूडेंट काम कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा टास्क है वो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हमारे साथ हैं बहुत छोटे से नन्हे मुन्ने से राफ़े चैट जीपीटी वाला। हैं तो छोटे से लेकिन माशाल्लाह काफ़ी इनको चीज़ें आती हैं और काफ़ी स्किल्स इनकी बन चुकी हैं, स्पेशली कि वो मेरे से काफ़ी अर्सा पहले से यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज इन्हीं से भरपूर बेनिफिट्स उठाने की और कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम राफ़े, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा राफ़े, सबसे पहले तो मैं तो आपको जानता हूँ, थोड़ा अर्सा हो गया मुझे आपसे बात किए हुए, लेकिन जो व्यूअर्स हैं वो शायद आपको ना जानते हों। तो आप एक बिल्कुल अपना डिटेल्ड सा इंट्रोडक्शन दे दें, भले जितनी देर का हो, लेकिन उसमें आपके बारे में सारी मालूमात हो उसमें, कि आप पहले क्या थे, कहाँ पे थे, कैसे थे, फिर क्या हुआ, अब कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफ़ा चेट वाला है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में 11 का स्टूडेंट हूँ और मैं कराची से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरी ठीक है। जर्नी जो है मेरी जर्नी जो है शुरू से लेकर अभी तक की वो ये है कि जब मैं शुरू में आया था तो मुझे यहाँ पे इस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे कुछ मालूमात थी कि यहाँ पे क्या चीज़ सिखाई जाती है, क्या चीज़। लेकिन जब मैं आया तब मैंने थोड़े अपने अकाउंट बनाने के बाद फिर हमने थोड़ा-सा और आगे सीखा, जैसे कैनवास बनाना सीखा। उसके बाद हमने थोड़ा-सा और आगे उस जर्नी को करा, फिर हमने सॉन्ग बनाना सीखा। इस तरह से कर के हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमें अभी इतनी सारी चीज़ें अपने टास्क करने आराम से आ गए। और उसके बाद टास्क करने के बाद हमारी बुक जो है वो उस करने के ऊपर बनानी थी, हमें बुक ऐसी सेल कंप्लीट करनी थी, तो हमने वो बुक ऐसी भी आसानी से कंप्लीट कर दी क्योंकि हमें सारा कुछ आता था इसलिए। तो ये मेरी जर्नी है। अच्छा तो राफ़े, आप मुझे ये बताएँ, एक तो बहुत अच्छी जर्नी थी आपकी, काफ़ी हद तक आपने चीज़ें क्लियर की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग में ही हूँ मैं। तो एसीसीएल में आप अभी लेवल 1 में हैं या आप फाउंडेशन लेवल में हैं? लेवल 1 में। तो लेवल 1 में जो टीचर्स ट्रेनिंग होता है, हमारे पास बाकायदा पोर्टल होता है और पोर्टल में डेली के टास्क होते हैं। अब इससे पहले जिस बच्चे से मैंने इंटरव्यू किया था, उसने बताया था कि हमारी बुक्स होती हैं। तो क्या ऐसा है और बुक्स कैसे होती हैं? मतलब पोर्टल में और बुक्स में किस तरीके से फ़र्क है? तो आप थोड़ा-सा गाइड करें प्लीज़ मेरे को। तो और हाँ, स्कूल की भी बुक भी और पोर्टल भी है, लेकिन हम जैसे एसीसीएल का पोर्टल होता है वैसे हम ये रहा इसका पोर्टल नहीं है। लेवल का इसका अलग पोर्टल है। जैसे हमारे डेली के टास्क होते हैं, जो हमारी बुक है उसमें हमारे डेली के टास्क लिखे हुए हैं, जैसे कि रोज़ाना 3 कैना पोस्ट, 1 सॉन्ग और इंग्लिश उर्दू की टेडेक्स और इंटरव्यू और कॉलोनी और स्टोरी बस ये सब लिखा हुआ है। तो हम ये सब करके और हमारे पोर्टल पे ये सब टास्क हम डालते हैं ताकि हमारे टास्क इसमें ऐड हो जाए। और जो है लेवल का जो लिमिट है, जैसे कि टास्क हमारी कैनो पोस्ट की होनी चाहिए वो 900 होनी चाहिए, जो हमारे सॉन्ग होने चाहिए वो 200 होने चाहिए और हमारे टेडक्स भी 200 होने चाहिए और इंटरव्यू भी 200 होने चाहिए और फाउंडर्स इंटरव्यू भी 200 होने चाहिए। तो ये सब हमारे 200 होते हैं, तब हमारे लेवल वन कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से हमारे काउंट हो जाते हैं पोर्टल में डालने के बाद। तो इस तरह से ये पोर्टल है और हमारी बुकें भी है जिसमें हमारे डेली के टास्क को लिखे हुए हैं। अच्छा तो बुक्स में मेरे जो टीचर्स ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ, उसमें तो सॉन्ग्स होते हैं, इंटरव्यू हो गया, कॉल एनी हो गया, टेडेक्स, आपने अभी तक यही नाम लिया। आपको उन सब में से सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है? स्पेशली जबकि मैं पढ़ रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी वाले हैं और पोस्ट और सॉन्ग्स वगैरह में चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो आपने एक बहुत अच्छी एक तो फील्ड चूज़ की हुई है, लेकिन उस फील्ड्स में, उन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा जिसमें शौक है, वो कौन-सी है? जिसमें आपको मज़ा आता है पर्सनली? वो नहीं करने वो चैट जीपीटी से बात करने में टॉप टू चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से बात करने में क्यों? वजह, रीज़न? चैट जीपीटी बहुत अच्छे जवाब देते हैं ताकि वो हमें समझ में भी आता है। जब हम उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी डिटेल में समझ आती है और मैं उससे ही सवाल लेके और उससे ही वो सवाल के आंसर पूछता हूँ। इसे मैं टॉप कॉलिंग को चैट जीपीटी करता हूँ, तो इस तरह से मुझे मजा आता है।
अच्छा, उसी से सवाल करके और इसी से जवाब, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती चैट जीपीटी टॉक में? वो नहीं ये सर। नहीं बोलता? अच्छा, सही सही। तो कितनी देर की आप टॉक करते हैं चैट जीपीटी से, एक एवरेज में? कभी 20 मिनट की कर लेते, कभी 15 मिनट, इन दोनों के बीच में करते। ठीक है। और यहाँ पे आपकी अभी तक बुक कौन सी चल रही है आपकी? आपकी बुक 1 चल रही है? नहीं, बुक लेवल 1 की बुक सी चल रही है। बुक सी? बुक सी मतलब? नहीं, लेवल 1 की भी बुकें हैं, जैसे एक बुक में हम सारे टास्क नहीं कर सकते तो उन्होंने बुकें बना रखी है। जैसे बुक ए थी एसीसीएल, बुक बी हमारी एक लेवल 1 की बुक है। अभी मैं बुक सी पर हूँ, इन दो दो बुक को कंप्लीट करके बुक सी पर हूँ। बुक सी आधी हो गई, आधी रह गई। अच्छा, बड़ी बात है। और आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया रेहान स्कूल में आए हुए? 1.5 साल हो गए। साल में? बहुत अच्छी बात है, बुक सी पे पहुंच गए आप। उसमें बुक 1 में, बुक ए और बी में कितने टास्क थे और बुक सी में कितने थे और आपके आधे हो गए, तो किस तरीके से है उनके टास्क के बारे में बताएं, कितने टास्क थे आपके और कितने टाइम तो में बने? अभी मैंने जैसे कि हम पहले जैसे बुकें नहीं बनी थी, जब मैं पहले आया था 1.5 साल पहले, तो आधे साल में तो हमने सिर्फ अपने ऐसे ही टास्क करे, बिना बुकों के मुताबिक टास्क करे, बस कैनरा पोस्ट बनाते थे। सर रेहान के आईडी पे जाके वो जो सर रेहान पोस्ट लगाते हैं उस पे जाके हम पोस्ट उठाई कैनरा पोस्ट बनाते थे और अपने अपने हिसाब से टॉपिक लेके वो सॉन्ग बनाते थे, अपने हिसाब से टॉपिक लेके टेडेक्स बनाते थे और अपने हिसाब से टॉपिक लेके कॉल नहीं करते थे। तो लेकिन जब आहिस्ते-आहिस्ते हमें आधा साल हो गया, तो फिर आधे साल में जनरेशन और बढ़ी, जैसे कि बुकें बनना शुरू हो गई। तो बुकें बनी तो सबसे पहले हमारी बुक जो आई थी वो आई थी एसीसीएल बुक, जो थी फाउंडेशन लेवल के लिए। लेकिन हमारे फाउंडेशन लेवल से ज़्यादा टास्क पहले ही हो गए थे, जैसे हमारे 100 इंटरव्यू पहले ही हो गए थे, आधे साल में 100 इंटरव्यू हमारे हो गए थे। तो उस वजह से हमें फाउंडेशन लेवल हमें नहीं करना पड़ा एसीसीएल। वो जो हमने पहले टास्क करे थे अपने पुराने, जो हमने पीछे अपने मुताबिक करे थे, वही टास्क हमने अपने एसीसीएल में डाल दिए। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें एसीसीएल में डाल के हमारी बुकें कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बुक बी में बढ़े, फिर 1 साल हुआ तो हम बुक बी में बढ़े। तो आहिस्ते-आहिस्ते करके हमारे टास्क कुछ थे वो रिजेक्ट हो गए। जैसे बुक ए के जो कुछ अप्रूव भी होते हैं ना टास्क, वो कुछ टास्क रिजेक्ट हुए, कुछ टास्क अप्रूव हुए। फिर वो हमने शुरू से 100 से ऊपर टास्क मेरे रिजेक्ट हुए थे, तो मैंने उसको फिर से करे और फिर से करके हम बुक बी पर पहुँचे। बुक बी पर पहुँचने के बाद फिर जो है बुक बी पर पहुँचने के बाद हमने और जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारे एक दिन के जैसे 3 कैनवा पोस्टें, 1 सॉन्ग, 1 कोट, टेडेक्स और कॉलिंग, ये सब होता है। तो बुक बी पे आने के बाद हमारी ये वाली रूटीन स्टार्ट हो गई। तो हम ये डेली के टास्क करते थे और उसके अंदर पूरे 20 से 30 डेज थे, तो 20 से 30 डेज के हमारे टास्क उसके अंदर काउंट हो जाते थे। और बुक सी जो है उसमें हमारे 40 से 50 पेज हैं, तो उसके अंदर मेरी आधी बुक यानी 20 पेज कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह से। ठीक है। अच्छा, तो राफे आप यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं रेहान स्कूल में? तो हमारा अभी जो स्कूल की टाइमिंग है वो तो 6 बजे से 11 बजे तक है, लेकिन मैं रुकता हूँ, मैं आता हूँ पूरे 7:30 बजे या पौने 8 बजे तक आता हूँ और 5 बजे तक रुकता हूँ। अच्छा, 5 बजे तक होते हैं आप? अच्छा, मैं खुद भी 9 बजे यहाँ पे आता हूँ और 5 बजे तक होता हूँ। तो आपका डेली रूटीन के बारे में बताएं आप, कि आप सुबह उठने से रात सोने तक किस तरीके से कैसे अपना दिन गुजारते हैं? तो मैं अपना जो दिन है वो इस तरह से गुजारता हूँ। सबसे पहले जो है मैं उठता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अपने छोटे टास्क कर लेता हूँ, जैसे चैट वो कैनवा पोस्ट बनाना और सॉन्ग बनाना और स्टोरी पोस्ट बनाना, ये टास्क कर लेता हूँ। उसके बाद हम नाश्ता करके स्कूल की तैयारी करते हैं। स्कूल की तैयारी करने के बाद स्कूल आते हैं। स्कूल आने के बाद जो है ओसोजी करते हैं। ओसोजी करने के बाद असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद फिर हम जैसे कर लेते हैं कॉलेज और टेडेक्स। कॉलेज और टेडेक्स करने के बाद जो है हमारी कोडिंग की क्लास स्टार्ट होती है। कोडिंग की क्लास के बाद हम ऑनलाइन अर्निंग क्लास ज्वाइन करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के बाद फिजिकल अर्निंग क्लास होती है। फिर हमारी छुट्टी हो जाती है।
लेकिन फिर भी मैं हर रात यहाँ पर होके इंटरव्यू करता हूँ कभी, और फिर हम यहाँ पे फारिग होते हैं, तो इसलिए मैं अपना कुछ टाइम कुछ शॉर्ट्स देख लेता हूँ या कोई वीडियोस देख लेता हूँ। तो ये करके उसके बाद हम 5 बजे घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर मैं दूध लेने जाता हूँ। दूध लेकर आने के बाद फिर मैं खेलने चला जाता हूँ। खेलने मगरिब के टाइम आता हूँ, फिर थोड़ी देर लैपटॉप चलाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। फिर खाना खा के जब हमारी लाइट जाती है तो वहाँ पे हम सो जाते हैं। अच्छा, तो आपकी एज क्या बताई आपने? 14 साल? 13 साल। 13 साल की एज में ऐसा मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा बच्चा जो 13 साल की उम्र में ये अपना रूटीन रखता हो। तो बहुत बहुत इम्प्रेसिव बात है, बहुत अच्छी बात है आपका ये रूटीन है। और अब मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले बस ये आपसे कुछ 2-4 सवाल आपके फ्यूचर के बारे में करना चाहूँगा कि आपने चैट जीपीटी वाला क्यों चूज़ किया? चैट जीपीटी वाला क्यों चूज़ किया? तो मैंने चैट जीपीटी वाला इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जब मैं रेहान स्कूल में नहीं पढ़ता था तब भी मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता था। जब चैट जीपीटी नया नया आया था, जब मैं रेहान स्कूल में पढ़ता था तब चैट जीपीटी नया आया था, तो उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर वर्क करता था और उससे सवाल करता था। जैसे कि हम वो जैसे पहले वो अच्छी जवाब सही जवाब दे दी, जैसे कि हमने उससे पूछा हमें आज खाने में क्या बनाना चाहिए, या हमें ये चोट लगी है यहाँ पे हम क्या करें, और अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो इस तरह से मैं सवाल उससे पूछता था और वो उसके बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दे दी। तो तब से ही मेरा माइंड बना कि मैं चैट जीपीटी वाला लगा के और इससे और आगे चीज़ें सीखूंगा चैट जीपीटी से। अच्छा, ठीक है। और आगे जो आपका ड्रीम है या ख्वाब है कि रेहान स्कूल से पढ़ने के बाद या रेहान स्कूल पढ़ने से पहले आपके ज़हन में क्या था और अभी भी आपके ज़हन में क्या है कि मुझे इतने अरसे में ये गोल अचीव करना है, टू बी दिस या टू बी दैट, यूँ करके? तो अभी जो है रेहान स्कूल से पहले मेरा गोल जो था वो था फौजी बनने का, लेकिन अब मैं रेहान स्कूल में आ गया तो इसलिए अब मेरा गोल है कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होता है वो बिजनेस से होता है, क्योंकि हम बिजनेस से हमारा अपना कारोबार होता है, जैसे अपना खुद का। अगर वरना हमें दूसरों के वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो वो हम अपने काम के खुद मालिक होते हैं। तो इस तरह से हमें बिजनेस करना चाहिए, इसलिए मैं बिजनेस करूँगा। ऐसा ही है, आप जब आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो तो आप जितनी भी मेहनत करोगे तो सामने वाले को ही फ़ायदा होगा आपकी जॉब से, आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिलेगी। लेकिन बिज़नेस में आप जब मेहनत करोगे तो आपका खुद का बिज़नेस बढ़ेगा और एंड में आप ही को फ़ायदा होगा। तो यही आपकी थिंकिंग है बिज़नेस के बारे में? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। और एक आखिरी ये बता दें कि आप क्या कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं, फाइनल एडवाइस अपनी, कि जो आपके ख्याल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बताऊँगा। तो मेरी आप लोगों से लास्ट एडवाइस ये है कि आप रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। रेहान स्कूल पाकिस्तान का पहला स्कूल है, आप रेहान स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आप भी हमारी तरह ये एआई सीख सकें, और आगे आने वाला जो दौर है वो एआई का है। तो आप आगे आने वाले दौर में अपने अर्निंग के ऊपर काम कर सकें। तो इस तरह से आप भी रेहान स्कूल में आए और रेहान स्कूल से आप पैसे कमाना सीखें आगे आने वाली ज़िंदगी में। तो ये मेरी लास्ट एडवाइस है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। आगे वाले दौर में रेहान स्कूल वो चीज़ें सिखा रहा है जो आगे बहुत काम आएँगी और जो फ्यूचर में आपको कभी भी ये नहीं सोचने देंगे कि यार काश मैं ये कर लेता, और आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो थैंक यू राफ़े, आप हैं तो छोटे से लेकिन माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। थैंक यू, आपने कीमती वक़्त निकाला, 5 बजे तक होते हैं उसमें से मुझे इंटरव्यू दिया आपने। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़, अंटिल द नेक्स्ट इंटरव्यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।